हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल पे और पेश करते हैं हमारी वीडियो नंबर 21। हम लोगों ने लास्ट जो वीडियो देखी है, वीडियो नंबर 20, उसमें हम लोगों ने पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। वो क्वेश्चंस थोड़े एडवांस लेवल के थे, जिसमें हम लोगों को किसी क्वेश्चन में हम लोगों को मान लीजिए क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी थी, किसी क्वेश्चन में आईओसी को कैलकुलेट करने का तरीका ही अलग था। या हम लोगों ने क्वेश्चंस में बहुत सारी अलग अलग चीजें की थी पिछले वाले वीडियो में। अब आज हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये हम लोग करेंगे 3 क्वेश्चन और तीनों ही क्वेश्चन डिफरेंट है। तीनों क्वेश्चंस में चीजें अलग होगी, पूछी कुछ और चीज होगी और कैलकुलेट कुछ अलग तरीके से करना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 76, टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन का क्वेश्चन नंबर 76 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए 76 में क्या बोला है, फटाफट नोट डाउन करिए। देखो क्वेश्चन नंबर 76 में क्या बोला है, ए और बी पार्टनर्स है, उनकी कैपिटल दे रखी है 4 लाख 3 लाख। क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी ने ड्राइंग्स करी है। ए ने निकाला सर पैसा 12,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में 12,000 निकाला, और बी ने हर हाफ ईयर के एंड में 18,000 निकाला। ये टोटल नहीं है, ये हर बार की ड्राइंग है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला कि साल भर में प्रॉफिट हुआ था 2 लाख, जिसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2 में, कितना आएगा 1,20,000 और 180,000। क्वेश्चन में बोला है कि हम लोगों ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त आईओसी और आईओडी को कंसिडर नहीं किया, जो 5% थे। ना तो हमने कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया, ना ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया। आपको बोला है कि क्वेश्चन में रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करनी है। क्या पास करनी है? रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, ठीक है। देखो अगर सिंगल एंट्री बोलते ना तो पास एडजस्टमेंट स्टेटमेंट जैसा हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में बनाया वैसा बनाते। क्वेश्चन में बोला है एंट्रीज पास करनी है, तो हमें सिंगल एडजस्टमेंट का अकाउंट नहीं बनाना, एडजस्टमेंट स्टेटमेंट नहीं बनाना है, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। एक चीज इंपॉर्टेंट सुन लेना, जब हम लोग रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करेंगे उस वक्त कैपिटल अकाउंट तो आएंगे, मतलब हम लोग कैपिटल अकाउंट को यूज करके पास करेंगे। कैपिटल अकाउंट के सामने ना तो आईओसी आएगा, ना सैलरी, ना कमीशन, ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ना प्रॉफिट एंड लॉस। इन सब की जगह एक अकाउंट आएगा कैपिटल अकाउंट के सामने, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला है कि आईओसी आईओडी भूल गए, ठीक है। हमारे को क्वेश्चन में बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भूल गए। उन दोनों के लिए हमारे को क्या करनी है? रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पे लगेगा? ओपनिंग पे। ओपनिंग गिवन है क्या? नहीं है, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हेडिंग डालो, 10-12 लाइन छोड़ दो मेन आंसर के लिए। आप मेन आंसर के लिए 12 to 14 लाइन आराम से छोड़ दीजिए। 3 एंट्रीज 4 एंट्रीज होगी, 14-15 लाइन छोड़ दीजिए। आप ज्यादा छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, कम मत छोड़ना, ठीक है। सबसे पहले वर्किंग नोट बनाओ 1, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स कौन कौन है? ए और बी। देखो शुरू करेंगे क्लोजिंग कैपिटल से। क्लोजिंग कैपिटल 4 लाख और इसकी कितनी है क्लोजिंग कैपिटल? 3 लाख। क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है, वापस अकाउंट में, अकाउंट लाओ दिमाग के अंदर, इधर क्लोजिंग इधर ओपनिंग। यहां क्वेश्चन में ड्राइंग्स बोला है तो इधर आएगा। क्वेश्चन में एक और चीज बोली थी, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने के लिए ड्राइंग्स प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस ओपनिंग मिल जाएगा। शुरू करो। क्लोजिंग में ड्राइंग्स प्लस करते हैं, ड्राइंग्स। ए ने सर 12,000 रुपए हर क्वार्टर में निकाले, 4 क्वार्टर होते तो ए की ड्राइंग्स हो गई 48,000। बी ने 2 हाफ ईयर में पैसे निकाले हैं, हाफ ईयर 2 ही होते हैं साल भर में, हाफ ईयर मतलब 6-6 महीने का ड्यूरेशन, ठीक है। 18,000 उसने हर हाफ ईयर में निकाले हैं, तो इसने ड्राइंग्स के लिए 36,000 की। शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस करना है, लेस करो। शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,20,000 और इसका है 80,000, माइनस करो। यह आ जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल।
कैलकुलेट करोगे ये आएगा 3,28,000। 3,28,000 तो आपकी ए की कैपिटल आ गई। बी की कैलकुलेट करोगे 2,56,000। कैलकुलेट कर लेना बेटा एक बार और, ठीक है। आईओसी @5% पर एनम, ये तो हो जाएगा 16,400 और बी का इंटरेस्ट आएगा 12,800। यहां तक आया समझ में? क्लियर है? केवल परसेंटेज अप्लाई करना ओपनिंग कैपिटल पे, हो गया काम अपना, आईओसी आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करते हैं। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए क्या बोला है, टाइम सेम है हर बार, मतलब एक ही डेट पे निकाल रहे हैं, और उसके अलावा अमाउंट भी हर बार सेम है, तो एवरेज पीरियड मेथड यूज कर सकते हैं। लिखेंगे वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहां लिखेंगे यूजिंग एवरेज पीरियड मेथड ऑन एज ड्राइंग्स। कैसे निकालोगे, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12, ठीक है। देखो ए ने कब निकाला, हर क्वार्टर के एंड में, 3 क्वार्टर होते हैं, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, हर क्वार्टर के एंड में एवरेज पीरियड कितना आएगा मैंने बता रखा है आपको। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम, 9 मंथ्स, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम, लास्ट ड्राइंग कब करी, मार्च एंड में, 0 डिवाइड बाय 2। ए के लिए एवरेज पीरियड कितना आया, 4.5। देखो टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी, 12,000 इंटू 4, ठीक है, 12,000 इंटू 4 इंटू 5% की रेट है, और इंटू 4.5 डिवाइड बाय 12, ठीक है। फर्स्ट कैलकुलेट करो, इसका आंसर आएगा ₹900। कितना आएगा इसका, 900 आंसर आएगा, एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, बी की ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। मैं इधर कर रहा हूं सॉल्व, आप नीचे कर लीजिएगा, ऑन बीज ड्राइंग्स, ठीक है। सेम वही फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। यहां पे एवरेज पीरियड क्या आएगा, एक बार ध्यान से देखना सर, साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, अप्रैल से सितंबर, अक्टूबर से मार्च, साल में 2 हाफ ईयर, अप्रैल से सितंबर, अक्टूबर से मार्च। इसने हर हाफ ईयर के एंड में पैसा निकाला, कब निकाला, हर हाफ ईयर के एंड में, मतलब सितंबर एंड, मार्च एंड। एवरेज पीरियड कितना आएगा, पहली ड्राइंग 30 सितंबर को, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 30 सितंबर के बाद कितने महीने, 6। लास्ट पैसा कब निकाला, 31 मार्च, 0 डिवाइड बाय 2। कैलकुलेट करोगे, एवरेज पीरियड कितना आया, 3। यहां रखो 18,000 इंटू 2 इंटू 5 अपॉन 100 इंटू 3 बाय 12। इससे आप कैलकुलेट करोगे, इसका आंसर आएगा ₹450। कितना आंसर आएगा इसका, ₹450। इसकी ड्राइंग आ गई, इसके भी सॉरी इंटरेस्ट आ गया, इसका भी इंटरेस्ट आ गया। एक बार ये फटाफट नोट डाउन करो, जर्नल एंट्रीज बताता हूं, फास्ट पॉज करके नोट डाउन करो। देखो जर्नल एंट्रीज कैसे पास करेंगे, फर्स्ट एंट्री में हमारे को इंटरेस्ट देना है पार्टनर को, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट देना है तो कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल को क्रेडिट करना है, तो डेबिट कौन से किसको करेंगे, मैंने बताया अभी पहले बताया था, किसको डेबिट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट करो डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल, ठीक है। हमने कैलकुलेट किया 16,400, 12,800, 29,200, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट लेना है ड्राइंग्स पे, तो कैपिटल कम करनी पड़ेगी, कैपिटल को डेबिट करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है।
इंटरेस्ट कितना आया था, ए की ड्राइंग पे 900, बी की ड्राइंग पे 450, टोटल कितना हुआ 1350। नेक्स्ट, अब हमारे को पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करना है, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ये ड्राइंग्स की एंट्री करी। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन को, सॉरी पीएनएल एडजस्टमेंट को क्लोज करना है। इसको क्लोज करेंगे तो भी कहां पे जाएगा बैलेंस, कैपिटल में। डेबिट में 29200 है, क्रेडिट में 13500 है। किधर काम है, क्रेडिट में काम है, क्रेडिट करो। डेबिट किसको करोगे, पार्टनर्स को। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। क्लोज करेंगे इसको, इसको क्लोज करो, यह आएगा आपका 27,850, ठीक है। ये कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सर क्वेश्चन में रेशियो दे रखा था 3:2, 3:2 रेशियो दे रखा है। इस 3:2 रेशियो में ए और बी के बीच में क्या करेंगे, इस 27,850 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। करो डिस्ट्रीब्यूट, कितना आता है, बी के अंदर आएगा सर 11140 और ए के अंदर आएगा 16,710, ठीक है। एक बार और चेक कर लेना, अमाउंट 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कोई मिस्टेक हो तो एक बार चेक कर लेना। आया समझ में यहां तक, एक बार फटाफट जर्नल एंट्रीज लिखो पॉज करके। अब बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 में क्या बोला है, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हैरी पॉटर और अली पार्टनर से प्रॉफिट शेयर करे थे 2:2:1 में। अली ने बोला कि सर मुझे भी इक्वल शेयर चाहिए प्रॉफिट में, आप सब लोग 2:2, आप लोगों को 2 पार्ट मिल रहा है, मुझे फर्स्ट पार्ट ही मिल रहा है। तो उसने बोला कि सर प्रॉफिट सबके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। बाकी पार्टनर्स एग्री हो गए। उसने बोला कि हम लोग जो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ये पिछले 3 सालों के रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होगा। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब हमने जो पिछले 3 सालों में प्रॉफिट शेयर कर चुके हैं, इस प्रॉफिट को जो हम शेयर कर चुके हैं हमें शेयर करना पड़ेगा 1:1:1 में वापस। हमने जो पिछले 3 सालों में 2:2:1 से किया था उसको छोड़ दो, अब प्रॉफिट शेयर करेंगे 1:1:1 में पिछले 3 सालों के कंटिन्यू, पिछले 3 सालों से लेके। अब क्वेश्चन में बोला है कि आपको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके ये रेक्टिफिकेशन शो करना है। 3 सालों के प्रॉफिट दे रखे आपको 220, 240 और 290। अब इधर ध्यान देगा, देखो तीनों क्वेश्चन में एक ही तरह की मिस्टेक है। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताऊं तो क्या, ये तो हो गया रॉन्ग रेशियो, गलत रेशियो में बांटा। बांटना कौन से में था, 1:1:1। क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे नजरिए से देखो, 2:2:1 में बांट चुके हैं, अब बांटना कौन से में, 1:1:1। तो मैं बोल सकता हूं सर ये तो इनकरेक्ट रेशियो है और ये कौन सा है, करेक्ट रेशियो, ठीक है। हम लोगों ने इन तीनों सालों के प्रॉफिट को कौन से रेशियो में बांट रखा है, 2:2:1 में। अब इसको 2:2:1 में ना बांट के कौन से रेशियो में बांटना है, 1:1:1 में। केवल इतने ऐसे करना है। अभी देखो यहां पे चीज मजेदार है, 3 सालों में गड़बड़ है, गड़बड़ एक ही तरह की है। गड़बड़ क्या है, एक ही जैसी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है सर, हमने प्रॉफिट गलत रेशियो में दिया तीनों सालों में। तीनों सालों में रेशियो 2:2:1 में दिया, जबकि कौन से रेशियो में देना था, 1:1:1। देखो गड़बड़ एक ही तरह की है। क्या गड़बड़ है सर, हमने प्रॉफिट गलत दिया है, गलत रेशियो में दिया, और तीनों सालों में रेशियोज भी सेम थे, रेशियो भी चेंज नहीं हुए, तीनों सालों में रेशियोज भी सेम थे। तो हम लोग इसको कर सकते हैं हमारे पास एडजस्टमेंट स्टेटमेंट वाले फॉर्मेट में। क्यों, क्योंकि सर एक ही तरह की गड़बड़ है, गड़बड़ चेंज नहीं हुई, गड़बड़ एक ही तरह की है तीनों सालों में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे सर हम लोगों ने जो टोटल प्रॉफिट था 750, उसको कौन से रेशियो में दे रखा था, 2:1 में, और ये देना कौन से में था, 1:1:1। हो गया इजी। ये तीनों टोटल करके आपने कौन से रेशियो में दे रखे हैं, 2:1 में, जबकि इन तीनों को कौन से रेशियो में देना है, 1:1:1। तो मैं इन तीनों को टोटल करके बता दूं। देखो कैसे करेंगे, बनाओ पास्ट एडजस्टमेंट स्टेटमेंट, फास्ट फॉर्मेट बनाओ, फटाफट फॉर्मेट बनाओ बेटा। हम बोलेंगे प्रॉफिट्स
wrongly credited in 2:2:1 now debited। हम प्रॉफिट 750 को 2:1 में बांट चुके हैं, वापस इसी रेशियो में ले रहे हैं। 2:1 में 750 को अगर आपने बांटा होगा तो हैरी को मिला था 3 लाख, वापस डेबिट किया। पॉटर को मिला 3 लाख, वापस डेबिट किया। और अली को मिला 150, वापस डेबिट किया। फर्म में क्रेडिट हो गया 7,50,000। एक ही मिस्टेक थी, ठीक है। मिस्टेक तीनों सालों में एक ही है, इसलिए ये बना सकते हैं। और तीनों सालों में रेशियो भी सेम था, इसलिए बना रहे हैं। रेशियो चेंज हो जाता तो ये पॉसिबल नहीं था, ठीक है। अब बैलेंस करो। 750 फर्म का डेबिट, पार्टनर्स में क्या होगा क्रेडिट। यहां लिखेंगे प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:1:1। 250 250 और 250 तीनों को क्रेडिट हो जाएगा। हो गया काम अपना बिल्कुल आसान। करो टोटल। हैरी में टोटल आ रहा है 3 लाख डेबिट का, 250 क्रेडिट का। पॉटर में 3 लाख डेबिट, 250 क्रेडिट। अली में 150 डेबिट, 250 क्रेडिट। 750 डेबिट और 750 क्रेडिट, ठीक है। अब नेट इफेक्ट निकालते हैं। हैरी में देखो 50,000 डेबिट में ज्यादा आ रहा है, लिखो 50,000 डेबिट। पॉटर में 50,000 डेबिट ज्यादा आ रहा है, लिखो 50,000 डेबिट। और अली के अंदर क्रेडिट ज्यादा आ रहा है 1 लाख, क्रेडिट लिखो। मैंने आपको पहले भी बताया डेबिट की टोटल क्रेडिट की टोटल से इक्वल है, इसका मतलब आपका आंसर अरिथमेटिकली सही है, मैथमेटिकली बिल्कुल सही है, ठीक है। करो जर्नल एंट्री। हैरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पॉटर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अलीज कैपिटल अकाउंट। कितना 50,000 और 1 लाख। आया समझ में। नरेशन लिख देना अपना पुराना वाला, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। आयो फटाफट पॉज करके नोट डाउन करो फास्ट। अगला क्वेश्चन बढ़ते सर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। देखिए टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 69 ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। फास्ट देखो क्वेश्चन नंबर 69 में क्या बोला है। 3 पार्टनर्स है, नवीन, कादिर और राजेश। क्वेश्चन में बोला है कि ड्यूरिंग मार्च 17 एंड मार्च 18 हम लोगों ने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया इनको 6% पर एनम। और ये इंटरेस्ट देना नहीं था क्योंकि डीड में नहीं लिखा था, पर फिर भी हमने इंटरेस्ट दे दिया। और सैलरी देनी थी नवीन और कादिर को, वो सैलरी नहीं दी। कितनी देनी थी नवीन को 3500 पर क्वार्टर, और कादिर को कितनी देनी थी 4000 पर क्वार्टर। क्वेश्चन में उनकी कैपिटल्स गिवन है 4 लाख 360 और 240। क्वेश्चन में बोला है कि 2 साल में जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, फर्स्ट ईयर में 3:1, सेकेंड ईयर में 5:2 ये रेशियो था। देखो यहां पे बड़ी दिक्कत वाली बात क्या है, अगर दोनों सालों में रेशियो सेम होता ना तो बहुत इजी था। अगर दोनों सालों में रेशियो सेम होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों? क्योंकि सर दोनों सालों में गलती एक ही जैसी हुई है। क्या? आईओसी दोनों सालों में दिया जबकि देना नहीं था, सैलरी दोनों सालों में नहीं दी जबकि देनी थी। दोनों सालों में गलती एक ही तरह की है, पर दोनों सालों में रेशियो अलग अलग है। तो इस क्वेश्चन को पास्ट एडजस्टमेंट स्टेटमेंट जो अभी तक हम बनाते हुए आए हैं उससे करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए फॉर्मेट अलग बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट क्या बनाना है मैं बताता हूं आपको, तब तक के लिए फास्ट इसे नोट डाउन करिए। चलिए देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या होगा। हमने क्या किया, सिर्फ दोनों सालों के लिए अलग अलग कॉलम्स बनाए। पहला जो 31 मार्च 17 का कॉलम बनाया उसमें हम लोगों ने 4 सब कॉलम बनाए, जिसमें हम लोगों ने पहला कॉलम में लिखा है अमाउंट्स टू बी क्रेडिटेड, कि क्या क्रेडिट होना चाहिए। नेक्स्ट अमाउंट टू बी डेबिटेड, क्या डेबिट होना चाहिए। एडजस्टमेंट, यहां एडजस्टमेंट करेंगे, कैसे करेंगे वो बताऊंगा। और यहां लिखा नेट इफेक्ट। यही चारों कॉलम हमने 31 मार्च 18 में भी बनाए, और एक कॉलम बनाया शुरू में जहां पर हम पार्टनर्स के नेम लिखेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले तीनों पार्टनर्स के लिए, नवीन, कादिर
और राजेश। ठीक है, एक बार केवल देखिएगा, नोट डाउन आप आराम से बाद में कर लीजिए। देखो क्या बोला, आईओसी 6% दे दिया जबकि नहीं देना था, मतलब क्रेडिट कर चुके हैं, नहीं क्रेडिट करना था तो क्या करेंगे, डेबिट। कितना, 6% 4 लाख का, तो नवीन में आएगा डेबिट करेंगे 24,000, कादिर का 21,600, 6% ऑफ 3,60,000, और राजेश में 2,40,000 का 6% 14,400। अमाउंट दोनों ईयर में सेम है। आप चाहो तो मार्च 18 के भी डेबिट वाले कॉलम में लिख सकते हो, 24,000, 21,600 और 14,400। ये तो सर डेबिट करना है हमें। सर सैलरी नहीं दी थी, अब देनी पड़ेगी, मतलब क्रेडिट नहीं किया तो क्रेडिट करना पड़ेगा, करते हैं क्रेडिट। 3,500 पर क्वार्टर, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 3,500 इंटू 4, 14,000। नवीन को सैलरी देनी है सर 14,000, कादिर को 4,000 इंटू 4, 16,000, और इसको कुछ भी क्रेडिट नहीं करना। इस ईयर में भी सेम था, 14,000, 16,000 और डैश। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डेबिट वाले और क्रेडिट वाले कॉलम की टोटल लगानी है सर। आप डेबिट की कॉलम की टोटल देखोगे, ये डेबिट के कॉलम की टोटल आएगी 60,000। एक बार आप चेक कर लो, इसकी क्रेडिट टोटल कितनी आएगी, 60। क्रेडिट वाले कॉलम की आएगी टोटल कितनी, 30। ये इतना क्रेडिट करना है और इतना डेबिट करना है। ठीक है, डिफरेंस किस में आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है, डिफरेंस किधर आ रहा है, क्रेडिट में। तो हम एडजस्टमेंट में क्या करेंगे, 30,000 लिखेंगे, क्या करना है हमें, क्रेडिट करना है। ठीक है, और ये कौन से रेशियो में करेंगे, फर्स्ट ईयर का रेशियो क्या था, 3:1, 3:1 में क्रेडिट करेंगे, करो। ये होगा 15,000 तो क्रेडिट, यहां पे 10,000 क्रेडिट, और ये आएगा 5,000 क्रेडिट। ठीक है, देखो हमने डिफरेंस निकाला, ये बोल रहा है 60 डेबिट होना चाहिए, ये बोल रहा है 30 क्रेडिट होना चाहिए। हमने डिफरेंस निकाला, देखो हम नेट इफेक्ट नहीं निकाल रहे हैं, हम अभी डिफरेंस निकाल रहे हैं। फर्म के कॉलम में निकालते थे ना डिफरेंस, वैसा वाला डिफरेंस निकाला 30। इस डिफरेंस को, शॉर्ट क्या है, क्रेडिट है तो क्रेडिट लिख दिया, और ये क्रेडिट 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने पार्टनर्स के बीच में। अब नेट इफेक्ट देखो, देखो ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट, ये डेबिट, ये डेबिट और ये डेबिट। ठीक है, 15 और 14, 29 क्रेडिट, और डेबिट कितना हो रहा है, 24। तो 5,000 तो इसमें क्या हो रहा है, क्रेडिट। 10 और 16, 26 क्रेडिट, और डेबिट कितना है, 21,600। तो 4,400 इसमें भी क्या हो रहा है, क्रेडिट। यहां क्रेडिट 5,000 ही है और डेबिट 14,400 है, तो 9,400 ये क्या होगा, डेबिट। ये इस साल का हो गया। ठीक है, देख लो 9,400 क्रेडिट, 9,400 डेबिट। ठीक है, यहां पे भी इस साइड की टोटल 30, इस साइड की टोटल 60। ये क्रेडिट है और ये क्या है, डेबिट। शॉर्ट कितना है, 30 शॉर्ट है, शॉर्ट में क्या है, शॉर्ट क्रेडिट शॉर्ट है। हम नेट इफेक्ट नहीं निकाल रहे, फिर से बता देता हूं, हम जैसे फर्म को बैलेंस कर रहे हैं वैसे इसे भी बैलेंस कर रहे हैं। एडजस्ट करो, इस 30,000 को कौन से रेशियो में देना था इस ईयर में, 5:3, 15,000 क्रेडिट, 9,000 क्रेडिट और 6,000 क्रेडिट। ठीक है, ये क्रेडिट था, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये डेबिट और ये डेबिट था। करो नेट इफेक्ट कैलकुलेट, 15 और 14, 29 माइनस डेबिट का 24, तो कितना बच गया, इधर क्रेडिट का बच गया सर कितना, 5,000। 16 और 9, 25 क्रेडिट होना है, जबकि डेबिट सिर्फ कितना हो रहा है, 21,600, तो 3,400 ये क्रेडिट होगा। ये नेट इफेक्ट है। अब नेट इफेक्ट निकल रहा है क्रेडिट और डेबिट को कंपेयर करके। अब 6,000 क्रेडिट, 14,400 डेबिट, तो डेबिट आना चाहिए 8,400 का। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, नेट इफेक्ट, टोटल नेट इफेक्ट लिखना है। मेरे पास स्पेस नहीं है, टोटल नेट इफेक्ट देख लो क्या है, टोटल नेट इफेक्ट एन को 10,000 से क्रेडिट करना है, कादिर को 7,800 से क्रेडिट करना है,
ये और ये दोनों कॉलम टोटल कर रहे हैं। और अगर बात करी जाए राजेश की, तो राजेश को 17,800 से डेबिट करना है। ठीक है, जर्नल एंट्री करो, फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट आएगा, आर्स करंट अकाउंट डेबिट टू एंड्स करंट अकाउंट और टू क्यूज करंट अकाउंट। ठीक है, ये हो गया 17,800, 10,000 और 7,800। नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। ठीक है, एक बार पॉज करो, लिख लो, उसके बाद बात करते हैं। देखो यहां पर हमने जो क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन में पास्ट एडजस्टमेंट स्टेटमेंट जैसा हम पहले बनाते हुए हैं वैसा बनाना पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि सर बाकी सब चीजें सेम है, गलतियां भी सेम हुई हैं, पर रेशियोज अलग अलग है, इसलिए हमें इस तरह की टेबल बनानी पड़ी। अब अगर बोर्ड में आप इस तरह की टेबल भूल जाते हो तो एक सोल्यूशन है, आप पास्ट एडजस्टमेंट स्टेटमेंट दोनों सालों का अलग अलग बना लेना। पास्ट एडजस्टमेंट स्टेटमेंट आप दोनों सालों का अलग अलग बना लेना। अलग अलग बनाने के बाद में आप नेट इफेक्ट देखोगे यही आएगा। आई बात समझ में? आप या तो ये तरीका फॉलो करो या दोनों सालों का पास्ट एडजस्टमेंट स्टेटमेंट अलग अलग बना देना, जैसा हम बनाते हुए आए हैं। ठीक है, देखिए हमने जो आज तीनों क्वेश्चन किए, तीनों बहुत अलग है, तीनों में अलग अलग चीज थी। पहले में आपको एंट्रीज बोली थी, सेकंड में सारी चीजें सेम थी, इसलिए हम लोगों ने पास्ट एडजस्टमेंट स्टेटमेंट बनाया। मिस्टेक्स एक साल से ज्यादा थी उसमें, यहाँ पे एक साल से ज्यादा में मिस्टेक है, रेशियोज गलत है, तो फॉर्मेट ही चेंज हो गया। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चंस एक बार बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा वापस। होप आगे आपको अच्छे से समझ में आया सारा टॉपिक। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहते हैं, कोई क्वेरीज रहती है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिए हैं ना, मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।